नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है लता मंगेशकर की मोहब्बत का। वो राजकुमार जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई लता मंगेशकर। दोनों ताउम्र मिलते रहे, दोस्त रहे, साथ रहे, आना जाना रहा, लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की। एक अधूरी मोहब्बत की पूरी दास्तां है। लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। 2022 में 92 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश रोया और सुर साम्राज्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता मंगेशकर की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो उनके फैंस काफी कुछ जानते हैं। यह भी लोगों को पता है कि उन्होंने कभी किसी से इतना प्यार किया कि उसके खातिर जीवन भर शादी नहीं की। हालांकि ये बात शायद ही आप लोग जानते होंगे कि लता मंगेशकर को संगीत के साथ साथ क्रिकेट से भी बहुत प्यार था। क्रिकेट के लिए उनके मन में दिलचस्पी जगाने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि राज सिंह डूंगरपुर थे, जो सिंगर के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने अपने परिवार तक से झगड़ा कर लिया। कौन थे वो राजकुमार डूंगरपुर जो दिलाते थे लता मंगेशकर को फ्री में टिकट, और क्यों परिवार ही बना उनकी मोहब्बत का दुश्मन? आज के इस पॉडकास्ट में लता मंगेशकर जी और डूंगरपुर राजकुमार का किस्सा। राज सिंह का जन्म डूंगरपुर के महाराज महारावल लक्ष्मण सिंह के घर पर हुआ था, जो एक राजपुताना थे। वो डूंगरपुर के राजा महारावल लक्ष्मण सिंह की सबसे छोटी संतान थे। शुरू से ही उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में थी, इसलिए आगे चलकर उन्होंने इस फील्ड में अपना करियर बनाया। साल 1955 से 1971 के बीच राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी खेली। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने भारतीय टीम को मैनेज किया और साल 1990 में आधिकारिक तौर पर वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। एक खबर के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने करवाई थी, जो क्रिकेटर राज सिंह के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लता मंगेशकर और राज एक दूसरे से मिले और उन्हें एक ही नज़र में, जो कहते हैं ना जैसे फिल्मों में होता है, इश्क हो गया। राज सिंह डूंगरपुर तो लता मंगेशकर के प्यार में इस कदर गिरफ्त थे कि वो इंडिया में होने वाले सभी लाइव क्रिकेट मैच की उन्हें फ्री में टिकट दिलवा देते थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी समय बिताते थे और हमेशा के लिए एक दूजे को लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते थे। लेकिन कभी कभी चीज़ें वैसी होती नहीं जैसी हम समझते हैं। बीकानेर की राजकुमारी राजश्री कुमारी ने अपनी आत्मकथा पैलेस ऑफ क्लाउड्स ए मेमोयर में इस रिश्ते के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मिलवाया था। क्रिकेट के शौकीन डूंगरपुर, जो एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, 1959 में लॉ डिग्री हासिल करने के लिए बम्बई गए और वहीं पर उनकी मुलाकात हृदयनाथ मंगेशकर से हुई, जो लता दी के छोटे भाई थे, जो एक क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, और यहीं से उनकी दोस्ती हुई। डूंगरपुर अक्सर अपने दोस्त से मिलने मंगेशकर के घर जाते, जहां उनकी मुलाकात लता जी से हुई। दोनों के बीच बातचीत जल्दी ही दोस्ती में बदल गई और फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। और अपनी डिग्री पूरी करने के बाद राज सिंह अपने शाही महल में वापस लौट गए, जहां उन्होंने घर जाकर गायिका लता मंगेशकर से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों को बताई। हालांकि राज सिंह के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि लता मंगेशकर शाही परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती थी और इस वजह से वो बात जमी नहीं। और जब ये बात दोनों के घर वालों तक पहुंची तो महाराज महारावल लक्ष्मण सिंह और सिंगर के परिवार वाले, यानी लता मंगेशकर के परिवार वाले, दोनों ने इस बात का विरोध किया। राज भले ही भविष्य राजा नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक राजपूत घराने का खून था, राजशाही खून था। वहीं लता मंगेशकर के माता पिता भी चाहते थे कि वो किसी मराठी लड़के से शादी करें। राज सिंह डूंगरपुर ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अंततः उन्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। सिर्फ लता मंगेशकर ही नहीं, बल्कि राज सिंह डूंगरपुर ने भी कभी शादी नहीं की। हालांकि वो जीवन भर एक दूसरे से जुड़े रहे।
लता मंगेशकर ने जहां कभी भी पब्लिकली राज के साथ अपने रिश्ते पर बातचीत नहीं की, तो वहीं डूंगरपुर के राजकुमार ने साल 2004 में मिड डे को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई इस सवाल पर जब ये सवाल सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निजी मामला है। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और 60 का दशक अलग होता था। हम दोनों ही परिवार से काफ़ी अटैच थे और ये ऐसा था जो शायद होना नहीं लिखा था। और इसके बाद ना तो रिश्ता आगे बढ़ा, ना ही प्यार कम हुआ। और उन्होंने कहा था तब 2004 में कि मैं अभी भी उनसे जुड़ा हुआ हूं, हम लगातार टच में हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2009 डूंगरपुर के राजकुमार का जब 73 साल की उम्र में अल्जाइमर डिजीज, जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं, उससे काफ़ी समय तक लड़ने के बाद निधन हो गया, तो लता मंगेशकर कहते हैं कि वहाँ उस रोज़ गई थी उन्हें आखिरी सलाम देने। उनकी और लता मंगेशकर की लव स्टोरी सच्चे प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती और किस्से कहानियों में दफन हो जाती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।